विवेकानंद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति कितना धैर्यवान है ये तब मालूम होता है जब लोग उसकी बुराई करते हैं। जब हमारे सामने हमारी ही बुराई होती है उस समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। अपनी बुराई सुनकर अधिकतर लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई तक करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आलोचना सुनकर उन बातों को सहन कर लेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए ये बात स्वामी विवेकानंद के किस्से से समझते हैं। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। उस समय फर्स्ट क्लास में सफर करना बहुत ही महंगा था। सामान्य लोग उस डिब्बे में बैठ नहीं पाते थे। स्वामी जी का पहनावा भगवा यानी साधु भेष था। यात्रा के बीच दो अंग्रेज उनके पास आकर बैठे। दोनों अंग्रेज ट्रेन के फर्स्ट क्लास में एक साधु को देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा कि साधु पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं जानता होगा। दोनों अंग्रेज साधु को देखकर इंग्लिश में बुराई करने लगे। दोनों बातें कर रहे थे कि साधु धरती पर बोझ की तरह है, दूसरे के पैसे से ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। बहुत समय तक दोनों अंग्रेज स्वामी जी की बुराई किए जा रहे थे। स्वामी जी अंग्रेजी समझते थे और पूरी बातें भी समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुपचाप रहे। कुछ समय बाद उस डिब्बे में टिकट चेकर आया। जब वह स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे अंग्रेजी में ही बात की। यह देखकर दोनों अंग्रेज और ज्यादा हैरान हो गए। दोनों अंग्रेजों को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों अंग्रेजों ने स्वामी जी से माफी मांगी और कहा, आप अंग्रेजी जानते हैं और हम आपके सामने लगातार आपकी बुराई कर रहे थे, फिर भी आप चुप थे। आपने हमें जवाब क्यों नहीं दिया? स्वामी जी बोले, आप जैसे लोगों की आलोचनात्मक बातों की वजह से ही मेरी सहन शक्ति निखरती है। मैं किसी भी स्थिति में मेरा धैर्य नहीं छोड़ सकता। आपके विचार आपने प्रकट किए और मैंने उन बातों को सहने का निर्णय लिया। अगर मैं गुस्सा करता तो मेरा ही नुकसान होता, विवाद बढ़ता तो और भी ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी, इसलिए मैं चुप था। दोस्तों, इस किस्से से हमें स्वामी जी से सीख मिलती है कि हमारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा उस समय होती है जब हमारे सामने कोई हमारी बुराई कर रहा हो। अगर हम उस स्थिति में भी शांत रहते हैं तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। धन्यवाद।